जमहूरी निज़ाम जो है वो मुल्क को चलाने का एक निज़ाम है और निज़ाम को चलाने की जो भी कीमत होगी वो अदा होनी चाहिए। उस पर 100 अरब रुपया भी लगे तो लगना चाहिए, उसके जेब से अमरीत निकलनी सकती है। साहब अमीर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मुझे तो वैसे बड़ा ताजुब हुआ ये जुमला सुन के मुजम्मिल साहब का कि 100 अरब भी अगर लग जाएं तो लगा देने चाहिए। वो जो सार ने कहा था ना कि जहां ने कोना के मफलूज फलसफादानों, जहां ने कोना के मफलूज फलसफादानों निजाम नौ के तकाजे सवाल करते हैं। ये शाहराएं इसी वास्ते बनी थी क्या कि इन पे देश की जनता सिसक सिसक के मरे। मिले इसीलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तराने वतन तार तार को तरसे। पाकिस्तान में गरीब आदमी नाने जमी को तरस रहा है। लोगों के पास एक पैनाडॉल की गोली लेने के पैसे नहीं है। चूल्हे ठंडे हुए पड़े। औरतें अपने बच्चों को लेकर, नौनिहाल बच्चों को लेकर नहरों में कूद रही है, खुदकुशियां कर रही हैं। और हमारे दानिश्वर टीवी स्क्रीन पर बैठ के कहते हैं कि चंद ऐश परस्त सियासतदानों की ऐश परस्ती के लिए 100 अरब भी लगा दिया जाए तो लगा दिया जाए, उनका इक़्तिदार सलामत रहना चाहिए बस। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? इस मुल्क के दानिश्वरों को क्या हो चुका हुआ है? इस मुल्क के साफियों को क्या, यानी किस किस्म की दानिश्वरी हम स्क्रीन के ऊपर बैठ के झाड़ रहे हैं कि लोग गुर्बत की वजह से फाका कशी पर मजबूर हो चुके हुए हैं। लोग कस्म कुर्सी पर जी रहे हैं, पाकिस्तान छोड़कर भागना चाहते हैं। आप अभी प्रोग्राम में पोल करें, प्रोग्राम खत्म होने से पहले 60% से ज्यादा कौम लगी हम छोड़ के जाना चाहते हैं। और हम कह रहे हैं कि 100 अरब रुपए चले जाएं, कोई बात नहीं है, 4 महीने के लिए कोई बात नहीं, बर्बाद कर दे भाई। ये इस तरह के काम तो मार्कोस ने भी नहीं किए थे, जो काम आप करवाना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क इस तरह के काम तो मैक्सिको के उन ड्रग लॉर्ड्स ने भी नहीं किए थे, जो सर्दियों में हाथ सेकने के लिए पैसों को डॉलर्स को आग लगा दिया करते थे। इस मुल्क की कौम का पैसा एक एक पाई इस कौम ने कमाया है, मेहनत से, खून पसीने की कमाई से वो पैसा कमाया हुआ है। लेकिन मसला सिर्फ यह है कि इस मुल्क के कौम का खून पसीने का जो पैसा है वो इस मुल्क की हुक्मरान अशराफिया जो एक ऐसी गाय बन चुकी हुई है जिस गाय के चारे के तौर पर इस्तेमाल होता है और उसका दूध भी यही अशराफिया पीती है। आप इस निजाम के परवरदा बनकर यहां पे बैठ गए और आप कह रहे हैं कि 100 अरब रुपए और 100 अरब जानते हैं मुजम्मिल साहब क्या होते हैं? चलिए आप मुजम्मिल साहब देखिए, बात यह है कि जमहूरी निज़ाम जो है वो मुल्क को चलाने का एक निज़ाम है और निज़ाम को चलाने की जो भी कीमत होगी वो अदा होनी चाहिए। इस मुल्क में फिर सबसे सस्ता निज़ाम तो आमरियत है, बादशाहत है। आप एक आमर को बिठा दें, वो यहाँ ला के 10-10 साल आमर बैठे रहें और कोई इलेक्शन ना कराएं, क्योंकि इलेक्शन की तो एक कीमत है। लोगों ने वोट डालने आना है। पूरी दुनिया में जहाँ इंतखाबात होते हैं वहाँ अरबों डॉलर उन इंतखाबात पर लगते हैं, क्योंकि जमहूरियत आम आदमी की राय जानने का एक निज़ाम है। जिन्होंने सारी उम्र आमरियत की तारीफें की हैं और जमहूरियत को गालियां निकाली हैं, उन्हें हमेशा जमहूरियत में कीड़े नजर आते हैं। उन्हें जमहूरियत पर लगने वाला एक एक पैसा ऐसे दुखता है जैसे आमरियत में तो कोई पैसा खर्च ही नहीं होता था। भाई, इस मुल्क में अगर कोई असेंबली टूटती है उसके नतीजे में 90 दिन में इंतखाब होना है। ये पाकिस्तान के आइन में लिखा है। उस पर 100 अरब रुपया भी लगे तो लगना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत का तसलसल रहना है। ये मुल्क किसी के आमर की, किसी की जाती ख्वाहिशात की गुजारिश में भेंट नहीं चढ़ सकता कि आप कहें कि चूंकि 22 अरब लगना है लिहाजा आप यहाँ पे किसी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को बिठा दें, किसी आमर को बिठा दें, किसी की मुतलक उलनान या आमरियत बिठा दें। वोट डलना है और वोट पर जितने भी पैसे लगेंगे वोट डलेगा, क्योंकि वोट ही जमहूरियत है। जो भी वोट के खिलाफ बात करता है उसके पैसे गिनता है, वो पाकिस्तान में जमहूरियत के खिलाफ बात करता है। वो अमरीयत का परवरदा इंसान है, उसके जेब से अमरीयत निकलनी सकती है। चलें, आपका पॉइंट आ गया।